Good morning students, welcome to online learning program of Central Public School. Today we are going to study the lesson 11 natural resources of class 4th SST. So let's now read the lesson. Non-renewable resources. Some resources like forest, wildlife, coal, petroleum, minerals are very limited and could be exhausted soon because of overuse. कुछ नेचुरल रिसोर्सेस या कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगली जीव, कोयल, पेट्रोलियम और हमारे मिनरल्स मीन्स खनिज, ये सब ऐसे रिसोर्सेस हैं जो सीमित मात्रा में हमारे पृथ्वी पर उपस्थित हैं। अगर हम इनका एक्सेसिव यूज करते हैं या ओवर यूज करते हैं, मतलब अधिक मात्रा में अगर हम इनका यूज करते हैं तो ये रिसोर्सेज जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, जिसके बाद हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इन रिसोर्सेज को उत्पन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस ईजिली, इन रिसोर्सेज को आसानी से जनरेट नहीं किया जा सकता। सो दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नाउ सी नेक्स्ट, फॉरेस्ट, ए लार्ज एरिया कवर्ड विथ बिग एंड स्मॉल ट्री, सर्ब्स, क्रीपर, बुशेस etc. growing naturally and close to one another is called a forest. किसी एक बड़े एरिया या क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले छोटे बड़े पौधे जैसे सर्ब्स, तो सर्ब्स में झाड़ियाँ, क्रीपर्स लताएं, बुशेस भी झाड़ियाँ, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। मतलब एक बड़े एरिया में छोटे बड़े पेड़ों का एक ऐसा समूह जिसमें कई तरह के पेड़ हों, झाड़ियाँ भी हों, कटीले पौधे भी हों, लताएं भी हों, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, फॉरेस्ट हमारे लिए कई सारे तरीक़ों से उपयोगी हैं। फर्स्ट, फॉरेस्ट चेक एयर पोल्यूशन एज दे ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स अस ऑक्सीजन। फॉरेस्ट क्या करते हैं? फॉरेस्ट हमारे एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। कैसे? वो लोग क्या करते हैं, जो ट्रीज़ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करती हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देती हैं। ऑक्सीजन जो गैस है वो हम ब्रीद इन करते हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल फ्लड्स। जो जंगल होते हैं ये मिट्टी की कटान को रोकते हैं और मिट्टी की कटान के साथ साथ फ्लड मीन्स बाढ़ पर भी नियंत्रण करते हैं। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, जंगल जंगली जीवों के रहने की जगह मतलब शरण भी जंगली जीवों को भी रहने की जगह देते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, इसी तरह उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेसेसरी ह्यूमस टू द सॉइल, फॉरेस्ट से जो हमारे सॉइल की ह्यूमस लेयर होती है उसमें भी सहायता मिलती है, मतलब वो भी बढ़ती और संरक्षित रहती है। ह्यूमस लेयर सॉइल की वो लेयर होती है जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। नाउ नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री। वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगली जीवन या वन्य जीव, तो वन्य जीव भी हमारे देश के एक महत्वपूर्ण संसाधनों में से या रिसोर्सेस में से एक हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर्स, राइनासोर्स, लियोपार्ड, एलिफेंट्स, बियर, डियर, जेब्रास, जिराफ एक्सेट्रा। वाइल्ड लाइफ में जंगल में रहने वाले सभी जीव जैसे कि शेर, तेंदुआ, गैंडा, चीता, हाथी, भालू, हिरन, जेब्रा और जिराफ सभी आते हैं। वेरियस टाइप ऑफ बर्ड्स मतलब अलग अलग प्रकार की चिड़िया और रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जंतु भी विच आर फाउंड इन द फॉरेस्ट जो कि जंगलों में पाए जाते हैं, ये भी वन्य जीव का ही एक हिस्सा होते हैं या ये भी वन्य जीव का एक पार्ट होते हैं। Various steps have been taken by the government to conserve our wildlife.
हमारी सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारे ऐसे नियम व कानून बनाए जाते हैं जिससे कि हम अपने वन्य जीवों की रक्षा और सुरक्षा कर सकें। सम ऑफ दीज स्टेप्स आर, उनमें से कुछ स्टेप्स नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, वेरियस नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर सेट अप इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह के राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और जंगली जीव के वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं, जिससे कि जंगली जीवों को एक बेहतर परिवेश मिल सके जो कि पूर्ण रूप से प्राकृतिक हो। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज इलीगल, मतलब जंगली जानवरों का शिकार ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। पीरियोडिकल सेंसस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज टेकन टू नो देयर लेटेस्ट नंबर, समय समय पर जो जानवर हैं, मतलब जो भी वन्य जीव हैं, उनकी एक जनगणना होती रहती है जिससे कि हमें पता चल सके कि उनका कितना नंबर अभी बचा है या कितना नंबर अभी तक बढ़ा है। नाउ नेक्स्ट, some of the important wildlife sanctuaries and national parks set up in India are the Corbett National Park in Uttarakhand, Kaziranga National Park in Assam, Gir Forest Reserve in Gujarat, Sundarban Forest in West Bengal and Periyar Bio Reserve in Kerala। भारत के कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य और वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान जो इंडिया में बनाए गए हैं वो हैं, सबसे पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में स्थित है, गिर वन्य जीव अभयारण्य जो कि गुजरात में स्थित है और सुंदरबन फॉरेस्ट जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, और इसी के साथ पेरियार बायो रिजर्व ये केरला में स्थित है। नाउ वी विल स्टडी मिनरल रिसोर्सेस। मिनरल रिसोर्सेस, many resources which are buried deep beneath the earth's surface are called minerals। हमारे पृथ्वी के निचले गहरे सतह में दबे हुए बहुत सारे रिसोर्सेस को हम मिनरल्स या हिंदी में खनिज कहते हैं। द प्लेस और एरिया वेयर ए पार्टिकुलर मिनरल इज फाउंड इज कॉल्ड माइन। ऐसी जगह जहाँ पर एक निश्चित या विशेष मिनरल पाया जाता है या खनिज पाया जाता है उसको हम माइन कहते हैं। माइन मीन्स हिंदी में खदान। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोल माइन, एग्ज़ाम्पल के लिए एक कोल माइन, तो एक कोल माइन होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कोयला पाया जाएगा। एक गोल्ड माइन, अब अगर एक गोल्ड माइन होगी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मिलेगा। द मिनरल्स हैव टू बी ब्रॉट आउट ऑन द अर्थ सरफेस so that they can be used in different ways। मिनरल्स को अर्थ सरफेस पर निकाला जाता है जिससे कि उनका अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सके। दिस इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, और जिस प्रोसेस से मिनरल्स को अर्थ सरफेस से अर्थ के सरफेस पर लाया जाता है, मतलब अर्थ सरफेस की गहराई से निकालकर अर्थ की सरफेस पर लाया जाता है, इस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। People who go inside the mines for mineral extraction are called miners। और जो लोग मिनरल्स को निकालने के लिए उन माइंस में नीचे जाते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड ओर। ऐसे मिनरल्स जिनमें धातु उपस्थित हो या जिनसे मेटल्स को निकाला जाए उन्हें ओर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द नॉन मेटालिक मिनरल्स। कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन्हें नॉन मेटालिक मिनरल्स कहा जाता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स मतलब जिनमें मेटल्स थोड़े से भी ना पाए जाए, मतलब इनमें मेटल बिल्कुल नहीं मिलते। दे आर आल्सो कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स, और इन्हें फॉसल फ्यूल्स भी कहा जाता है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो ड्यू टू अर्थक्वेक and erupting volcanoes, many animals and plant got buried below the surface of the earth। हजारों साल पहले भूकंप के आने और
ज्वालामुखी के फटने की वजह से बहुत सारे पौधे और जानवर हमारे पृथ्वी के सतह के नीचे दब गए थे। बाद में इनकी जो बॉडी थी या जो इनके मृत शरीर का अवशेष था वो हार्ड हो गया चट्टानों की तरह, इसीलिए इन्हें फॉसिल्स कहा जाता है, मतलब इसीलिए इनको हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दीज फॉसिल्स चेंज इनटू फ्यूल, कह रहा है हजारों साल बाद यही फॉसिल्स किस में बदल गए, फ्यूल में बदल गए। हेंस दीज फॉसिल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, और इसीलिए इन फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, मतलब ऐसे ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोल इज़ ए वैल्यूएबल फ्यूल इन होम्स, फैक्ट्रीज, मिल्स एंड पावर हाउसेस। जो कोयला है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है या मूल्यवान संसाधन है जो कि घरों में, फैक्ट्रीज में, मिल्स में और पावर हाउसेस में इस्तेमाल किया जाता है। झरिया, बोकारो, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द मेजर एरियाज ऑफ द कोल माइंस। झरिया, बोकारो ये सब झारखंड में है। बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे कोल माइंस स्थित हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम को हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं, मतलब खनिज तेल भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड और द सी, यह हमारी पृथ्वी की सतह के काफ़ी नीचे या तो समुद्र में नीचे गहराइयों में पाया जाता है। इट इज़ ए बिग सोर्स ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। इट इज़ सो यूज़फुल दैट इट इज़ कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, पेट्रोलियम हमारे लिए इतना उपयोगी है कि इसे लिक्विड गोल्ड या तरल सोना भी कहा जाता है। वी ऑब्टेन्ड पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट, थिनर एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम द मिनरल ऑयल, कह रहा है कि हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट, थिनर और भी बहुत सारी चीज़ें मिनरल ऑयल से प्राप्त होते हैं। एरियाज वेयर ऑयल इज फाउंड आर कॉल्ड ऑयल फील्ड्स, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ऑयल्स हमें प्राप्त होते हैं या ऑयल्स मिलते हैं उन क्षेत्रों को ऑयल फील्ड्स कहा जाता है। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन डिगबोई एंड शिवसागर इन आसाम, पेट्रोलियम के जो भी डिपॉजिट्स हैं, मतलब पेट्रोलियम के जो भी भंडार हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, दिग्बोई और शिवसागर जो कि आसाम में है। गुजरात एंड मुंबई हाई इन महाराष्ट्र, शिवसागर गुजरात में है और मुंबई हाई जो कि महाराष्ट्र में है। इन इंडिया बिग ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड इन दिग्बोई, कोची, मथुरा, हल्दाई, बरौनी, मुंबई एंड चेन्नई। भारत में बड़ी तेल रिफाइनरीज दिग्बोई में, कोची में, मथुरा में, हल्दिया में, बरौनी में, मुंबई में और चेन्नई में स्थित हैं। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो फाउंड इन सम ऑयल्स एज इज प्रिफर्ड ओवर अदर फ्यूल्स बिकॉज इट इज़ नॉन पुलिंग, चीप एंड ईजिली अवेलेबल इन द अबंडेंस। प्राकृतिक गैस भी हमें ऐसे ही कुछ ऑयल से प्राप्त होती है जिनका इस्तेमाल हम फ्यूल या ईंधन के लिए करते हैं, क्योंकि ये जो गैसेस होती हैं वो काफ़ी चीप होती हैं, मतलब काफ़ी सस्ती होती हैं और ये आसानी से उपलब्ध होती हैं। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आर इट्स फॉर्म, हमारे घरों में इस्तेमाल की जाने वाली एलपीजी और हमारे गाड़ियों में इस्तेमाल की जाने वाली सीएनजी नेचुरल गैस का ही कुछ एग्जाम्पल है जो कि इन्हीं के रूप हैं। सो स्टूडेंट, नाउ दिस लेसन इज completed. I hope you understood this video very well. So see you in the next video. Thank you guys.